जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज जारी है। चैप्टर 49 लेकर उपस्थित हुई हूँ और शीर्षक वही है, कृष्ण और अर्जुन। चैप्टर 49। कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, और अर्जुन जो कि जिज्ञासु है, आज का अर्जुन है और आत्मज्ञान प्राप्त कर रहा है कृष्ण से, जो कि खुद उसको सोल रियलाइजेशन करा रहे हैं। ये हमारे कृष्ण दर्शन शास्त्र में कृष्ण और अर्जुन के चैप्टर्स, हम चैप्टर 44 से लेके चल रहे हैं और चैप्टर 44 से लेकर आगे 40-50 चैप्टर्स में हम कृष्ण दर्शन और कृष्ण के द्वारा दिया गया आत्मज्ञान, हम आज के अर्जुन को जो आत्मज्ञान दिया जा रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। आप सब इससे आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में बढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा है। तो कृष्ण और अर्जुन की वार्ता जारी है। अर्जुन को कृष्ण ने समझाया कि तुम प्राणी हो, मैं प्राण हूँ, तुम अर्जुन हो, मैं कृष्ण हूँ, तुम माइंड कॉन्शियसनेस में हो और मैं सोल कॉन्शियसनेस में, या स्वयं ही सोल हूँ या स्वयं ही गॉड हूँ। और मानव को जब जन्म पाता है, मानव जन्म पाता है तो उसकी माइंड कॉन्शियसनेस ही काम करती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को माइंड या बॉडी समझता है, अपने आप को दिमाग या शरीर समझता है और उस सुपरफिशियल मैं के सहारे, उस फेक मैं के सहारे वो पूरा जीवन यापन कर लेता है। लेकिन जो मैं बिलोंग करता है वो सोल को बिलोंग करता है, गॉड को बिलोंग करता है, सोल कॉन्शियसनेस को बिलोंग करता है वो मैं। और मानव का फ़र्ज़ होता है कि मानव शरीर पाकर वो अपनी कॉन्शियसनेस को माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में लाए। ये मनुष्य जन्म, ये जीवन उसको इसीलिए ही मिलता है, माइंड कॉन्शियसनेस से अपने को ट्रांसफ़र करे सोल कॉन्शियसनेस में। विद इन दिस बॉडी, जीते जी इस शरीर के भीतर वो सोल कॉन्शियसनेस प्राप्त करे, जिसे ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। और जीते जी मोक्ष होने का लुफ्त उठाए, फ़ायदा उठाए, लाभ उठाए। जीते जी जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जीते जी जो मुक्त हो जाता है, वो इस शरीर का आनंद ले पाता है। वरना जो माइंड कॉन्शियसनेस में होते हैं वो इस शरीर का आनंद नहीं ले पाते। वो इस शरीर को ही एक बोझे की तरह पूरी ज़िंदगी ताउम्र ढोते रहते हैं और दिमाग के कहने पर भागते रहते हैं। और दिमाग या माइंड कुछ नहीं है, एक विचारों की प्रणाली है जिसने सोल की यहाँ की सीट ऑक्यूपाई कर रखी है। क्योंकि सोल जब खुद निम्न सेंटर्स पे पड़ा हुआ है, प्यूबिक सेंटर या अम्बिलिकल सेंटर पर, हार्ट सेंटर पर भी जब नहीं पहुंचा है, तो जब सोल खुद ही नीचे है, अनअवेयर है अपने आप से, अपनी कॉन्शियसनेस से अवेयर है, तो माइंड ने सोल की सीट जो कि यहाँ की है वो जब्त कर रखी है। और माइंड इस दुनिया के सारे कार्य करा रहा है, संसार के कार्य करा रहा है मानव से या उस बेचारे सोल से जो कि अनअवेयर है अपनी कॉन्शियसनेस से। इतना समझे आप? तो इतना हम बता चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द टॉक्स ऑफ कृष्ण एंड आज के अर्जुन में। अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपने इतनी सारी बातें तो बताई, पर ये तो बताओ कि माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में कैसे आया जाए, कैसे मानव अपने आप को माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में लाए, ये बताओ आप। कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन सारी बातें ही समझा रहा हूँ, सारी बातें ही बताऊँगा। पहले तो ये जानो कि माइंड कॉन्शियसनेस क्या होती है। क्या होती है प्रभु? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा। देखो, माइंड कॉन्शियसनेस ये होती है
कि विचारों का झमेला, विचारों का ताना बाना माइंड में या इस सीट पर, इस जगह आता जाता रहता है। माइंड कॉन्शियसनेस में माइंड का झमेला, माइंड का ताना बाना इस जगह व्याप्त रहता है, आता जाता रहता है। क्या ही विचार आते हैं, क्या ही जाते हैं, क्या ही विचार आते हैं, क्या ही जाते हैं। मानव जब इन विचारों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, इन विचारों को अपने ही विचार या खुद ही मान लेता है, तो मानव गर्त में पड़ जाता है, माया जाल में फंस जाता है। तो मानव को इन विचारों को अपना नहीं मानना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। पर विचार तो, हाँ, अब तुम कहोगे विचार तो उसमें ही उठ रहे, उसमें नहीं उठ रहे। विचार इस शरीर के इस क्षेत्र में उठ रहे हैं। मानव अपने आप को इन विचारों से सम्मिलित क्यों कर लेता है? मानव अपने आप को अलग होके देखे उन विचारों से। पर मानव में ही तो उठ रहे हैं वो विचार, मानव में नहीं, शरीर में उठ रहे हैं। मानव उनको शरीर समझ के ना देखे, मानव उनको एक दर्शक समझ के उन विचारों को देखे, दूर हट के देखे उन विचारों को, इन विचारों में इन्वॉल्व नहीं हो, इन विचारों को एक दर्शक बन के देखे, इनको विचारों को आते जाते देखे कि क्या विचार आ रहे हैं, क्या विचार जा रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं और क्या विचार जा रहे हैं। दर्शक बन के देखता रहे। हाँ, पहले तो देखने की ही आदत डालनी पड़ेगी ना। ऐसे बैठे बैठे विचारों को देखता रहेगा, कोई कृत्य नहीं करेगा, तो कैसे बात बनेगी भगवान? हाँ, ये बात है। वो विचारों के सहारे ही तो चलता है दुनिया में, विचारों के सहारे ही तो सारे काम काज करता है। बिल्कुल सही कहा तुमने अर्जुन। ये जो माइंड है, इसमें जो विचार आते जाते हैं, वो ही मानव को सारे कार्य करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, और उन विचारों के सहारे ही मानव शरीर के कार्य करता है, भाग दौड़ करता है, दौड़ धूप करता है, आजीविका का पालन करता है और निर्वाह करता है शरीर का इस धरती पर। हाँ प्रभु, विचार नहीं उठेंगे तो मानव कैसे कार्य करेगा? कर ही नहीं सकता। नहीं, यही तुम्हें भ्रांति है अर्जुन, कृष्ण ने कहा। क्यों? क्या मैं सही नहीं कह रहा? विचार अगर नहीं आएंगे दिमाग में, इधर विचारों की प्राप्ति ही नहीं होगी, ये अगर चीज़ शून्य हो जाएगी, तो मानव क्या काम नहीं करेगा? काम थोड़ी कर सकता है तब मानव। नहीं, यही तुम्हें गलत फहमी है अर्जुन, गलत फहमी है। हाँ, एक बार तुम ऐसा अनुभव करके देखो कि तुम्हारे दिमाग में कोई विचार नहीं उठ रहा है, और अगर तुम ऐसा अनुभव कर पाते हो अर्जुन, तो तुम इस अनुभव को अगर 5-10 मिनट भी अनुभव करो ना, तुम्हें अपार शांति, अपार आनंद महसूस होगा। विचार नहीं उठने का, तुम्हें लगेगा कि शरीर कितना हल्का हो गया है, तुम्हें लगेगा शरीर कितना हल्का और कितना सुंदर संसार हो गया है। सच में, अगर विचार नहीं उठे मस्तिष्क में तो ऐसा लगेगा। हाँ, अब तुमने कहा ना, मस्तिष्क, विचार मानव में नहीं उठते, मस्तिष्क जो शरीर का हिस्सा है इसमें उठते हैं। तो विचार नहीं उठे मस्तिष्क में, अगर ये अवस्था मनुष्य प्राप्त कर ले, तो ये अवस्था प्राप्त करने के बाद ही सोल कॉन्शियसनेस प्राप्त होती है। ये बता दूं, जब तक माइंड के विचार आते जाते रहते हैं, माइंड के विचारों पे मनुष्य दौड़ता भागता रहता है, तब तक सोल कॉन्शियसनेस प्राप्त नहीं होती। सोल कॉन्शियसनेस प्राप्त होने के लिए मस्तिष्क का बिल्कुल थॉट्स के बिना होना ज़रूरी होता है। तो ये स्थिति कितने दिन तक रहनी चाहिए प्रभु, थॉट्स के बिना होने की? ये स्थिति की आदत डालो। ये स्थिति की आदत डालते डालते जब ये स्थिति हो जाती है कि तुम जो भी विचार आते हैं उनको दर्शक बन के देखने लगते हो, और दर्शक बन के देखने के बाद उन विचारों को जो अच्छे होते हैं उनको ग्रहण करने लगते हो, उनके अनुसार चलने लगते हो, और जो बुरे होते हैं, व्यक्तित्व बिगाड़ने वाले होते हैं, दूसरों की बुराइयां करने वाले विचार होते हैं,
दूसरों की चुगली करने वाले विचार होते हैं, छल कपट के विचार होते हैं, वासना में विचार होते हैं। जब तुम उन विचारों को दुत्कारने लगते हो, उनसे दूरी बढ़ाने लगते हो, तब धीरे धीरे वो स्थिति आती है कि एक वक्त तुम अनुभव करते हो कि विचारों के बिना हो गया है मस्तिष्क। फिर क्या होता है प्रभु? जब ऐसी स्थिति का भान हो जाए कि मस्तिष्क विचारों के बिना हो गया है, बस वही स्थिति होती है कि तुम प्रभु के आगे समर्पण कर दो, सोल के आगे समर्पण कर दो। कह दो कि सोल अपनी सीट संभाल ले सोल अपनी सीट संभाल ले, और मैं इस माइंड को ख़त्म करता हूँ, इस माइंड को तेरे को समर्पित करता हूँ। अच्छा, जब माइंड बिल्कुल खाली हो जाए, उसमें विचार न उठ रहे हों, तब मैं समर्पित हो जाऊं सोल को, तब मैं गॉड के आगे नतमस्तक हो जाऊं और कह दूं, भगवान संभाल लो। किसको संभाल लो अर्जुन? ये तो बता, किसको संभाल लो? किसको संभाल लो? आप ही तो कह रहे हो माइंड को संभाल लो। हाँ, माइंड को संभाल लो या मुझे संभाल लो, क्या बोलेगा? क्या बोलना चाहिए आप बताओ? देख बेटा, बोलना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब बताऊंगा। सारी चीज़ आज ही जानना चाहता है। पहले तो ये बता, तेरा नाम क्या है? नाम तो अर्जुन है। अर्जुन है तो कौन समर्पित होगा? अर्जुन। अर्जुन समर्पित होगा या कौन समर्पित होगा? ये तो आप ही बताएंगे प्रभु। तो जब तुझे यही नहीं मालूम कि समर्पण होना किसको है, कौन समर्पित होगा, तो तू क्या पूछ रहा है अर्जुन? तू क्या पूछ रहा है? समर्पित कौन होता है? कौन होता है प्रभु? सुपरफिशियल में, फेक में, यानी कि माइंड ही समर्पित होता है। माइंड कैसे समर्पित हो सकता है? माइंड तो विचारों का नाम है, उसको ही तो माइंड कहते हैं जो विचारों का नाम है। तो फिर कौन समर्पित होगा? अब यही तो है कि कौन समर्पित होगा। ये तो अब सोचने वाली बात है प्रभु। सोचो, खूब सोचो। तो आज बस इतना ही। अगला वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप भी सोचिए कि समर्पित कौन होता है और समर्पण किसके सामने होता है, ये आप सोचिए। तब तक जय श्री राधे, जय श्री हरि।